यू हैड मैनी ऑप्शंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स थे, उसमें से आपने अल कबीर को चुना। क्या वजह था ये, क्यों आपने अल कबीर को चुना? अल कबीर पॉलिटेक्निक में नए सत्र के लिए ओरिएंटेशन एवं इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कपाली स्थित अल कबीर पॉलिटेक्निक प्रांगण में आज सुबह 9 बजे नए सत्र 2021 से 2024 के विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन एवं इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नए सत्र के विद्यार्थियों के साथ साथ उनके अभिभावक गण भी उपस्थित थे। सभी की स्वागत श्री आफ्ताब आलम प्रभारी इंजीनियरिंग भौतिक विज्ञान ने किया। श्री सैयद शमीम अहमद मदनी संस्थापक ट्रस्टी सदस्य कबीर वेलफेयर ट्रस्ट ने कॉलेज की बुनियाद एवं विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा मात्र किताबी ज्ञान से नहीं आती, उस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में उतारने की आवश्यकता होती है। कबीर वेलफेयर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष श्री मोहम्मद जियाउल मोबिन अंसारी ने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को संबोधित किया। संस्थान के प्राचार्य श्री वारिस सरवर इमाम ने विद्यार्थियों को जीवन में सफल होने के मूल मंत्रों से अवगत कराया। इस त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स की अहमियत से वाकिफ कराते हुए प्राचार्य महोदय ने विद्यार्थियों को अनुशासित रहकर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। तो हाथ उठा दे, कम से कम मैं देखूं कि स्टूडेंट्स, चलिए वो बोला, उनका नाम लिया मैंने, फिर गार्जियंस का नाम लिया, एचओडीज इंचार्जेस का पीछे नाम लिया, और ट्रस्टी सर का उसके बाद, और फाउंडर ट्रस्टी सर का उसके बाद। ये परंपरा से हट करके है। जो आदमी सीनियर होता है उसको सबसे पहले एड्रेस किया जाता है, लेकिन मैं इसका उल्लंघन करते हुए पहले आपको संबोधित किया और उसके बाद फाउंडर ट्रस्टी सर को। इसके लिए मैं फाउंडर ट्रस्टी सर का आभारी हूँ, चूँकि आते वक्त उन्होंने कहा था कि आज का जो दिन है वो इन बच्चों का है, तो सबसे पहले आप उनको संबोधित करें, फिर हमको करें। तो अभी मैं भी सीख रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि पाक परवरदिगार इन सभी को हयात और तंदुरुस्ती अता करे, ताकि हमारे मार्गदर्शन करते रहें। कि ज़िंदगी में डिसिप्लिन ना हो तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। तो जब आपको किसी जगह किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप डिसिप्लिन रहिए। ओके, और आप जिम्मेदारी तभी निभा सकते हैं कब? जब आप किसी को जवाबदेह हैं। अगर हम किसी को जवाबदेह नहीं रहेंगे तो हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं। हम आपको जवाबदेह हैं, हम अपने ट्रस्टीज़ को जवाबदेह हैं, हम अपने फैकल्टीज़ और स्टाफ को जवाबदेह हैं कि हम जो डिसीजन लेते हैं, हम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, तो उसका रीज़न क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या है, उसका आउटपुट क्या होगा। जब हम इस बात को समझेंगे कि किसी काम को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे हमको कुछ गेन होने वाला, यहाँ गेन किस चीज़ का है? कॉलेज का फ़र्क कर सके और सही और गलत में चयन कर सके, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। चूँकि जैसे जैसे जो हम तरक्की कर रहे हैं, the line which separates the right from the wrong is becoming very vague, it's becoming very blurred। इंसानियत ख़त्म हो रही है, सही गलत का समझ नहीं रहता है। जहाँ समझ में आता है तो हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि गलत क्यों सही है। सो द मेन पर्पस ऑफ नॉलेज हैज़ टू बी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो आज हम चाहेंगे कि बच्चों आप इस बात को समझें कि नॉलेज enables you to understand the difference between right and wrong. Now today we are assembled here. There is a banner behind which says Orientation and Induction Program. What do you understand by the meaning of orientation, induction? Orientation से आप क्या समझते हैं? आज का दिन अल कबीर पॉलिटेक्निक की जानिब से इंडक्शन कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम
का ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसमें बच्चों को बताया जाता है कि आप यहाँ क्या क्या सुविधा आपको मिलेगा, आप यहाँ कैसे पढ़ेंगे, आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होंगे, आपका डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपका डिसिप्लिन कैसा होगा, आपको किस माने रहना है, आपको किस तरीके से आपको पढ़ना है, और हमारे मतलब है कि हमारा पढ़ने का एम क्या होगा, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, हमारे बच्चे कौन कौन सा क्लब्स में रहेंगे, कितने तरह की सोसाइटी यहाँ पर चलाई जाती है, इस सारी किस्म की जानकारी बच्चों को दिया जाता है और साथ साथ उनके पेरेंट को दिया जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर के जो इस साल एडमिशन लिए हैं 2021 बैच में, चूँकि एडमिशन थोड़ा लेट से हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लेट से एडमिशन लिए तो हमारा भी इंडक्शन लेट से हुआ, तो 2021 बैच के बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं सिर्फ। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, इट इज़ ओरिएंटेशन कम इंडक्शन प्रोग्राम। तो जो अभी नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2-3 साल से स्कूल नहीं गए हैं और ये मेरिट पर ये क्वालिफाई किए हैं, तो इनको यहाँ इंडक्शन प्रोग्राम में बुलाया गया है। इनका क्लास शुरू रहा है सरकार के आदेश अनुसार। अब क्लासेस रेगुलर तरीके पर जारी रहेंगी अपने कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए। जैसे आप देख रहे हैं कि हर बच्चा मास्क लिए हुआ है, हर बच्चा सैनिटाइजेशन अपने सैनिटाइजेशन के प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा है और वो 1 फीट की दूरी बना के है। क्योंकि आप देखिएगा कि जो इंस्टीट्यूट होता है, जो कॉलेज होता है, वो बच्चों से और स्टाफ से उससे रौनक होती है। जब बच्चे ही नहीं आते हैं तो पढ़ाई का स्तर गिरता रहता है। तो आज ये बच्चों का पहला दिन इस कॉलेज में और उनको इससे अवगत कराया जा रहा है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, बच्चों से क्या उम्मीद की जाती है, बच्चों को क्या सहायता दी जाएगी और बच्चे कैसे आगे जा सकते हैं। नहीं, इसमें सिर्फ नए बच्चे हैं जिन्होंने नया एडमिशन, इसलिए मैंने कहा आज इनका इस कॉलेज में पहला दिन है। एवरीडे मार्ट एक ऐसा ग्रोसरी स्टोर जहां आपको मिलेगी कंप्लीट रेंज ऑफ होम नीड्स। जी हां, अब आपके इलाके जवाहर नगर रोड नंबर 13 में खुल चुका है एवरीडे मार्ट, जहां आपको रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाले हर ग्रोसरी आइटम्स मिलेंगे, वह भी बिल्कुल किफायती दरों में। ई मार्ट से खरीदारी करने पर आपको मिलेगा 25% तक की छूट और साथ ही साथ ई मार्ट लाया है होम डिलीवरी की फैसिलिटी, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। अब राशन स्टोर जाकर घर के राशन लाने का झंझट भी हुआ खत्म। फोन उठाए और कॉल करें ई मार्ट में और घर बैठे ऑर्डर करें और अपने राशन अपने दरवाजे पर पाए, वह भी बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। जी हाँ, आपके जरूरतों को पूरा करने खुल चुका है रोड नंबर 13 जवाहर नगर टी खान कॉम्प्लेक्स में ई मार्ट।